हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले यहाँ पे मेटल सेक्टर के लगभग सारे स्टॉक का यहाँ पे हमसे कवर करेंगे। यानी कि यहाँ पे बड़े बड़े ब्रोकर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उनका यहाँ पे इसका क्या मानना है कि क्या यहाँ पे एक अच्छा मौका है या फिर नहीं है। फिर उसके बाद हम सब अपनी भी राय यहाँ पे आपको डालेंगे। तो यार इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद है। मात्र 7 सब्सक्राइबर चाहिए यार, सब्सक्राइब कर दो। 5,000 सब्सक्राइबर के मतलब बहुत ज़्यादा करीब है, यानी कि 5,000 फैमिली के बहुत ज़्यादा करीब है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, उसके बाद ही करना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यदि आज देखोगे तो आपको निफ्टी मेटल जो है लगभग आपको 2.5% से ज़्यादा आपको टूट चुका है, जो लगभग यहाँ पे लगातार ही प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। देखो मैं उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि यदि आज आप चेक करोगे टाटा स्टील और आपका बहुत सारे जो भी यहाँ पे आपको मेटल जो सेक्टर है, टाटा स्टील आपको वेदांता में तो कुछ ना कुछ प्रेशर देखने को मिलता ही है। और बाकी आप यदि चेक करोगे यहाँ पे आपका जो जेएसडब्ल्यू स्टील में तो कुछ ना कुछ सब में लगभग प्रेशर आपको देखने को मिल ही रहा है। तो क्या यहाँ पे एक अच्छा मौका है या नहीं, तो पहले यहाँ पे अब ये जान लो, उसके बाद हम सब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि टाटा स्टील में लगभग 3% का यहाँ पे गिरावट है। सबसे पहले बाई करने का मौका की यदि हमसे बात करें ना, तो एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन एक चीज़ आपको जरूर यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत से लोग यहाँ पे नहीं बताएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपका ये जो सेक्टर है ना, ये बहुत ज़्यादा आपका वोलेटाइल सेक्टर, यानी कि इसमें पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। अब यदि आप ऐसा क्या समझ, जैसे कि मान लो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको जो है 1 साल का रिटर्न, यानी कि सॉरी मान लो 5 साल का जो रिटर्न है वो मात्र 1 साल में मिल जाए। यानी जिसे मान लो 100% का जो रिटर्न है वो यहाँ पे 1 साल में मिल जाए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपका जो है 1 साल का जो रिटर्न है वो 10 साल में भी आपको ना मिले। तो यहाँ पे आपका जो पॉसिबिलिटीज आपको दोनों देखने को मिलता है, और यही चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको वोलेटाइल स्टॉक है, तो मैं वही बोलता हूँ कि जिनके पास पेशेंस है वही मेटल सेक्टर में कूदे, ठीक है। वरना आप क्या करोगे कि एक अच्छे शेयर को जिसका फंडामेंटल बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको मजबूत देखने को मिलता है, उस स्टॉक को भी आप सेल में कर दोगे, यहाँ पे सेल कर दोगे। शायद आपको नहीं मालूम होगा कि टाटा स्टील का जो पिछले जो साल का जो सेल्स था ना, वो टीसीएस से भी ज़्यादा आपको देखने को मिला है। और वही मैंने बताया कि यहाँ पे आपका इसी तरह का मार्केट है इसका, कभी एक साल बहुत ज़्यादा सेल्स तो कभी थोड़ा कम। और देखो यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे अभी डर रहे होंगे ये सोच करके कि यार यहाँ पे मैंने बाई किया हुआ है 130 के प्राइस पे, 140 के प्राइस पे, और स्टॉक बार बार यहाँ पे एक ही चार्ट पे चलते हुए दिखाई दे रहा है, कब ये आगे बढ़ेगा नहीं आगे बढ़ेगा। सबसे पहली बात, यदि जब आपको स्टॉक के बारे में पूरा फंडामेंटल जब आपको नॉलेज होगा ना, तो डर यहाँ पे लगेगा ही नहीं। या फिर आपके पास टाटा स्टील हो, या फिर आपके पास यहाँ पे मैं बस बोल सकता हूँ वेदांता हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, फिर या फिर आपको जो हिंडाल्को हो, किसी में आपको डर नहीं लगेगा यदि ऐसा बिजनेस है। लेकिन हाँ एक है कि थोड़ा साइड इफेक्ट, यहाँ पे थोड़ा साइड कर दो एक शेयर को जिसका नाम है वेदांता। बाकी जो भी आपका जो सिर्फ आपको मेटल सेक्टर पे ध्यान दे रहे हैं उसमें आपको फोकस बनाकर रखना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे क्या ब्रोकर बोल रहे हैं वो हम पहले से जान लेते हैं। अब ये देख लो कि भारतीय मेटल स्टॉक ने यहाँ पे आपका जो आप मैं सब बोल सकता हूँ आपका जो कथन है ना, ये आपका जेफरीज का ऐसा मानना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि भारतीय मेटल स्टॉक ने 2023 में अब तक अपने ग्लोबल, ठीक है, पेयर्स के जो तुलना में बहुत खराब प्रदर्शन यहाँ पे किया है। ऐसे में कुछ एनालिस्ट का मानना है कि अब इंडियन मेटल शेयरों में तेजी दिखने की बारी है। यानी कि आप देख रहे हो कि लगभग जो है मेटल स्टॉक अपने भारत में बहुत ज़्यादा यहाँ पे टूट चुका है, और ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके कारण यहाँ पे ब्रोकर जो लगभग सारे ब्रोकर यहाँ पे आपको बुलिश सी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और खासतौर से यहाँ पे जेफरीज का क्या मानना है कि यहाँ पे आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है बाई करने के लिए, क्योंकि ये यहाँ से एक अच्छा खासा गेन आपको देखने को मिल सकता है। अब देखो समझो यहाँ पे कि क्या किसी कहने में बाई करना सही रहेगा, नहीं, बिल्कुल भी ये गलती मत करना। खुद से एक बार जानो। देखो कोई नहीं जानता कि कभी स्टॉक आगे बढ़ेगा कभी स्टॉक नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन सब अपने अपनी यहाँ पे राय आपको देते हैं इस बेसिस पे कि जब वो आपको फंडामेंटल पहला और दूसरा यहाँ पे न्यूज के बेसिस से। तो मेरा आपको मानना है कि यदि यहाँ जैसे कि इनका ऐसा मानना है बाई करने के लिए ना, तो इस तरह से बाई मत करो। आपको ये समझना है कि मेटल स्टॉक जो है एक अच्छा सेक्टर है, ठीक है। और ये सेक्टर का जो टाटा जो स्टील है वो भी एक बेहतरीन यहाँ पे शेयर है। तो आप सोचो, ठीक है। और देखो मैं बता दूं कि यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो का जो मेटल स्टॉक है ना, वो लगभग 20% तक ही पैसा लगाना। एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको टाइमली यहाँ पे पेशेंस देना पड़ेगा, और ऐसा गलती मत करना कि पूरा पैसा एक बार में यहाँ पे झोंक दो, ठीक है। जो मैंने बताया उस चीज़ को जरूर यहाँ पे आप ध्यान देना, उसके बाद ही यहाँ पे इन्वेस्ट करना। यदि आप ऐसा गलती करोगे पूरा पैसा लगा दोगे, तो फिर यदि आपका लॉस जाएगा तो फिर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे डरोगे, और फिर आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे शेयर मार्केट एक सही चीज़ नहीं है, ये एक गैम्बलिंग है, ये है वो। नहीं, तो ऐसा गलती नहीं, आपने जो रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे सही नहीं किया और उसके कारण
यहाँ पे आप लॉस खा रहे हो। तो यदि आज हमसे थोड़ा और कुछ जो है जान लें, आप देख रहे हो कि लगभग 5% से ज़्यादा का जो गिरावट आपको देखने को मिला हिंडाल्को में। तो गिरावट लगभग सब में ही है, यहाँ पे किसी में 2%, तो किसी में 5%, किसी में यहाँ पे 3%। तो ये गिरावट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वही मैंने बताया है कि बस सब्र आपको रखना है, पेशेंस बना के चलना है। बाकी यदि आप कुछ कंपनी के कुछ फंडामेंटल देखोगे, जैसे कि टाटा स्टील का, आप यहाँ पे देख रहे हो कि कंपनी का जो आरओसी है ना, वो यहाँ पे 31% का आपको देखने को मिल रहा है। यानी जैसे कि मान लो कंपनी जब अपने पर 100 रुपया लगा रहा है ना, तो कंपनी का वही 100 रुपया बदलकर आपका हो जा रहा है 131 रुपया, जो एक बेहतरीन नंबर है। क्यों ऐसा बोल रहे हो? कम से कम किसी भी कंपनी का जो है 12% से ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे लगभग आपका 2x टाइम से ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। साथ साथ कंपनी का जो बुक वैल्यू वो भी यहाँ पे शानदार है, 88 का बुक वैल्यू। यानी कि जैसे कि मान लो कंपनी यदि डूब रही है, तो फिर एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया पे कर सकता है? तो यहाँ पे मिलेगा आपको 88 रुपया पर शेयर, जो कोई खराब नंबर है नहीं, एक बेहतरीन नंबर है। बहुत लोग बोलेंगे कि यहाँ पे खराब नंबर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पोर्टफोलियो का 90% स्टॉक का जो हालत है इससे भी खराब होगा। तो इसलिए इसका बुक वैल्यू कंपनी का शानदार है। साथ साथ यदि सेल्स चेक करोगे और इसका प्रॉफिट चेक करोगे, तो क्या यहाँ कुछ खास देखने को मिला नहीं। इस बार यहाँ पे प्रॉफिट में, सेल्स में कमी आते हुए दिखाई दिया है, और प्रॉफिट चेक करोगे तो यहाँ पे निगेटिव में देखने को मिलता है। और मैंने वही चीज़ बताया कि यहाँ पे सेल्स आपका जो है सेम तरह का देखने को मिलेगा, यानी कि एक फ्लैट देखने को मिलेगा, कभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई, तो कभी यहाँ पे एक फ्लैट ही चलते हुए आपको दिखाई देगा। और यही चीज़ आपको मैं जो है समझाना चाह रहा था, और यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना भी है यदि आपको फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक को बाई करना है। यदि आप यहाँ पे चेक करें टोटल एसेट, तो वो भी यहाँ पे लगातार ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। साथ साथ जो कंपनी का कैश फ्लो है वो भी यहाँ पे शानदार है। यानी कि जैसे कि मान लो कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कैश फ्लो के जरिए ही मालूम चलता है। और चेक करने का सिंपल क्या तरीका है ना, इस नंबर को देखो कितना है आपका 44,000 करोड़, और इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो चलो हम सब चेक कर लेते हैं। तो यदि आप चेक करोगे तो लगभग आपको 41,000 का देखने को मिलता है, यानी कि 44,000 से कम है। यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है। तो ये चीज़ भी आपको समझना है। कंपनी का बेस्ट फंडामेंटल है, कोई डरने वाली बात नहीं है। सिर्फ आपका विजन होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन क्या शॉर्ट टर्म में बाई करना सही रहेगा? तो देखो, शॉर्ट टर्म बाई करने के लिए कम से कम 113 के ऊपर यहाँ पे आप जो सस्टेन होने, तो उसके बाद इसके बारे में सोचना विद द टारगेट ऑफ 120, नहीं तो 125। तो ये दो टारगेट के हिसाब से आप 113 के जब ऊपर सस्टेन करेगा उसके बाद बाई करो, वरना अभी यहाँ पे आप वेट करके चल सकते हो फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो मैंने बताया आपको SIP के द्वारा, और नहीं तो अपने पोर्टफोलियो को 20% ही स्टॉक को बाई नहीं, इस कंपनी में बाई करना। तो चलो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिले। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।